Welcome to our channel. नमस्कार दोस्तों, AR एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। दिल्ली के इतिहास की बात करें तो वो करीब 5000 साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होके मौर्य काल, गुप्ता काल, सुल्तानी हुकूमत, मुगल युग और ब्रिटिश रूल तक का सफर राजतंत्र का है। अंग्रेजों के शासन दमनकारी था। 1905 में हुए बंगाल पार्टीशन और 1911 में बंगाल के संयुक्तीकरण के बाद इसी साल कोलकाता से भारत का राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली को ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के द्वारा भारत के कैपिटल सिटी के रूप में स्थापित किया गया था। उस समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंज। दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए कई कारण थे। दिल्ली का उल्लेख महाभारत में मिलता है। उस समय दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ। मुगल काल में भी दिल्ली एक बड़ा और अहम शहर हुआ करता था। दिल्ली भारत का ग्रीष्मकालीन कैपिटल शिमला से नज़दीक था। यही सब ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक विषयों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को भारत के कैपिटल के लिए चुना गया। इसके साथ और एक कारण था। उस समय यानी कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में इंडियन नेशनलिज्म बंगाल में चरम पर था और अंग्रेज़ों को बंगाल के क्रांतिकारियों से जूझना पड़ रहा था। दोस्तों, दिल्ली को जब नई राजधानी चुना गया तब टाउन प्लानिंग की ज़रूरत थी। 1912 में दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। इस टाउन प्लानिंग कमेटी को वाइसरॉय हाउस, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स और ऑफिस, पार्क इत्यादि का डिज़ाइन तैयार करना था। मार्च 1912 में एडविन लटियंस ने इस कमेटी को ज्वाइन किया। उसके साथ दूसरे आर्किटेक्ट हार्बर्ट बेकर ने मिलकर सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स के सपनों को सच किया। आज हम इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पुनर्निर्माण के बारे में जानेंगे। हमें पहले ये सोचना होगा कि किसी भी सरकार को काम करने के लिए एक सुव्यवस्थित ऑफिस की ज़रूरत होती है। ब्रिटिश कॉलोनियल शासन के दौरान एडविन लटियंस और हार्बर्ट बेकर ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को डेवलप किया था। इस प्रोजेक्ट में इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन, सिविक गार्डन और राजपथ के दोनों तरफ के हिस्से आते थे। इसमें सेंट्रल विस्टा एवेन्यू भी शामिल है। इसमें राजपथ के दोनों तरफ के हिस्से और राजपथ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का 3 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर शामिल है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू वॉशिंगटन के नेशनल मॉल और पेरिस के एवेन्यू दे चैम्प्स एलिसी से प्रेरित है। मुख्य बिल्डिंग्स में राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक और द रिकॉर्ड ऑफिस माने जा सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस को अब द नेशनल आर्काइव्स के नाम से जाना जाता है। इस प्लान को ट्रेडिशनल अर्बन प्लान को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। पूरे कॉम्प्लेक्स का एक स्ट्रॉन्ग एक्सिस थी और गौर करने पर फोकल पॉइंट भी नज़र आती है। जब इसे बनाया जा रहा था यानी कि 1910 और 1920 के दशक में, तब ये दुनिया का ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट था जो
भारत की ग्लोबल इम्पोर्टेंस, स्पिरिट और प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा था। इसकी स्थापत्य शैली में भारतीय इन्फ्लुएंस काफ़ी नज़र आता है। इसमें रेड और पीट सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है जो 13वीं शताब्दी से इस्तेमाल होता रहा है। वाइसरॉय हाउस जो अब राष्ट्रपति भवन है, उसका गुंबज सांची के स्तूप से प्रेरित है। वहीं जाली और झज्जा में इंडियन आर्किटेक्चर का खूब इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये 100 साल पहले पहला प्रोजेक्ट है। 100 साल देश और दुनिया बहुत बदल चुकी है और युग के अनुसार ज़रूरतें भी बदल गई हैं। इसीलिए इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और पॉलिटिकल क्षेत्रों से अगले 100 साल तक चलने वाली एक अत्याधुनिक सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स के निर्माण का निर्णय लिया गया है। हालांकि जगह नहीं बदली गई, पर विकसित और अत्याधुनिक फैसिलिटीज, अंडरग्राउंड शटल, वर्ल्ड क्लास रोड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इत्यादि के साथ इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 6 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में प्रपोज्ड कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कि CCS, 10 ऑफिस बिल्डिंग्स और सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर के साथ बनाया जाएगा। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के 51 मिनिस्ट्री के 12 ऑफिसेस सेंट्रल विस्टा के बाहर है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की पूरी होने के बाद सभी 51 मिनिस्ट्री ऑफिसेस एक जगह पर होंगे। सभी ऑफिसेस दिल्ली मेट्रो से शटल द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए सेक्रेटेरिएट हाईली प्रोडक्टिव होने की ओर अग्रसर होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कल्चरल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को मजबूत करना। सेंट्रल विस्टा के मौजूदा एसेंशियल कैरेक्टर से बिना छेड़छाड़ किए मौजूद पब्लिक स्पेस को एक्सपांड और रिफर्बिश करते हुए एडिक्वेट एमिनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। सभी तरह के डैमेज और डिसरप्शन को पुनर्स्थापित किया जाएगा। तीसरा उद्देश्य है मॉडर्न और सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। PM ऑफिस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कामकाज को एक मॉडर्न और सिक्योर एग्जीक्यूटिव एनक्लेव में शुरू किया जाएगा ताकि एफिशिएंसी बढ़े और गवर्नमेंट की मीटिंग्स, कामकाज और डेली अफेयर्स से शहर में होने वाली ट्रैफिक प्रॉब्लम्स स्थायी रूप से कम हो। इसके अलावा 4th ऑब्जेक्टिव है वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और 5th ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। इसमें एक खास उद्देश्य है जिसमें पार्लियामेंट बिल्डिंग को शिफ्ट करना है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वर्तमान पार्लियामेंट हाउस में और मेंबर्स को ऐड करने के लिए जगह कम है। साथ ही साथ अभी हमारी पार्लियामेंट की एज करीब 90 साल हो चुकी है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आउटडेटेड हैं। आज वर्ल्ड क्लास हाईली सिक्योर ऐसी पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत है जो आने वाले कई दशकों तक इंडिया और इंडियंस के तरक्की के राह पर ले जा सके। चलिए अब हम देखते हैं कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग कैसी होगी, इसकी कैपेसिटी कैसी होगी और इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसे लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन,
जिसमें देश के हर कोने से लोग आके उनके आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं। इस पार्लियामेंट हाउस सर्कुलर शेप में था, जिसको डिज़ाइन किया था हार्वर्ड बेकर ने। ब्रिटिश शासन में पार्लियामेंट हाउस गवर्नमेंट हाउस का हिस्सा था। ब्रिटिश एरा में इसे काउंसिल चैम्बर कहा जाता था, लेकिन जैसे ही सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी तब एक बड़ी बिल्डिंग की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसे में इंडिपेंडेंस के बाद काउंसिल चैम्बर को पार्लियामेंट हाउस के रूप में अडॉप्ट किया गया। यहीं पर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। इस तरह हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग ने अपना इतिहास पाया। अभी तक सेंट्रल विस्टा के अंदर जितनी ऑफिसेस हैं उसमें छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं। इन सारे ऑफिस अब इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। अब जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जा रही है वो अधिक कैपेसिटी वाला होगा। इसकी आकार सर्कुलर नहीं बल्कि ट्रायंगुलर होगा। इसकी इंटीरियर में इंडिया के 3 नेशनल सिंबल्स लोटस, पीकॉक और बनियान ट्री होगा। 971 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाली ये अत्याधुनिक पार्लियामेंट बिल्डिंग की नींव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को रखा था। इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है। यह पूरा कॉम्प्लेक्स 2026 तक तैयार किया जाएगा। इसको ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाजू में बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दिए गए तथ्य आप लोगों के बहुत काम आएगा। धन्यवाद।